हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर लाइफ विद राजीव। इस चैनल पे हम ज़िंदगी और ज़िंदगी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ में उनका हल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है चिंता, जिसे हम इंग्लिश में वरी भी कहते हैं। तो असल में चिंता या वरी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसे समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा मनुष्य दिमाग की एक विशेषता है कि हम फ्यूचर के इवेंट्स को पहले ही प्लान कर सकते हैं। अगर यही हमारे थॉट्स और विचार पॉजिटिव हैं तो हम गोल सेट कर सकते हैं और ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पर दूसरे हाथ अगर हमारे यही विचार नकारात्मक हैं, हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव तस्वीरें आ रही हैं, कुछ नेगेटिव विचार आ रहे हैं जिससे हमें लगता है कि फ्यूचर में कुछ अनसुखावा या नकारात्मक घटने वाला है, तो उसे हम वरी कहते हैं। तो वरी को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अपने दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। मेरा दोस्त जो कि अपने काम में बहुत ही अच्छा था, वो एक शॉप पे काम करता था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम शुरू कर लूँ और कुछ अच्छे पैसे कमा लूँ, जिससे कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकेंगे और मेरा परिवार अच्छे से रोटी खा सकेगा। उसके लिए उसने बैंक से लोन उठा लिया। उस लोन के लिए उसको अपना घर गिरवी रखना पड़ा, लेकिन पहले साल उसका काम खूब चल पड़ा। किस्तें बैंक की जो थी वो पूरे टाइम से जाती रहीं और उसके जो बच्चे थे अच्छे स्कूल में उनको दाखिला मिल गया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी कोविड महामारी का आगमन हुआ और उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। जैसे ही उसकी दुकान बंद हो गई, उस बेचारे की आमदन भी आनी बंद हो गई। आलम ऐसा हुआ कि जो बैंक की किस्तें वो आसानी से दे रहा था, अब वो आमदन न आने से बिल्कुल बंद हो गई। वो उनको देने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गया। ये सोच सोच कर उसके मन में एक डर बैठ गया और वह दुखी रहने लगा। आप जानते हैं कि आदमी अपना दुख तो सह सकता है, लेकिन बच्चों का दुख वो कभी नहीं देख सकता। तो वो हमेशा इस डर में जीने लगा कि बैंक शायद उसका घर नीलाम कर देगा और वो अपने बच्चों के साथ रोड पर आ जाएगा। तो इस स्थिति को हम चिंता का नाम देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी के बाद चिंता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चिंता असल में होती क्या है। ये नकारात्मक विचारों की एक श्रृंखला है जिससे आदमी को लगता है कि फ्यूचर में कुछ नेगेटिव घटने वाला है, उसे हम चिंता कहते हैं। बड़ी बड़ी बातों पर चिंता करना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़्यादातर समय हम छोटी छोटी बातों पर ही चिंता करने लग जाते हैं। जैसे हमारी कार पे स्क्रैच आ गया और हम काम से लेट हो गए। हमें ऐसी छोटी छोटी बातों पे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन जीने का नाम है और हमें अच्छे से जीना चाहिए। ज़िंदगी हमें एक बार मिली है, कौन जाने के फिर आएंगे कि नहीं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि खुश रहें। इन छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें। जब तक कि ज़िंदगी और मौत का सवाल ना हो जाए, तब तक आप हंस के ज़िंदगी गुजारें। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये कहानी दो साधुओं की है। वो साधु शाम को अपने आश्रम में वापस जा रहे थे। तो एक दिन पहले बरसात हुई थी और रास्ते के किनारे बहुत सा पानी भर चुका था। उस पानी के दूसरी तरफ एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जो कि उस पानी को पार करने में असमर्थ थी। तो बूढ़े साधु ने उस स्त्री को अपने कंधों पर उठाया और उसकी मदद करने के लिए उसको पानी के से पार सड़क के दूसरे किनारे उतार दिया और दोनों साधु अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। तो रास्ते में जो यंग साधु था वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, थोड़ा परेशान भी लग रहा था। तो बूढ़े साधु ने पूछा कि हे मेरे
मित्र, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? तुम इतने दुखी लग रहे हो? तो जवान साधु बोला कि हम साधुओं को किसी भी स्त्री को टच करना अलाउड नहीं है, तो आपने तो स्त्री को अपने कंधे पे उठाकर दूसरी तरफ छोड़ दिया। आपने ऐसा क्यों किया? इसीलिए मैं चिंतित हूँ। तो इस पर बूढ़ा साधु हंसने लगा और बोला, इसे हम व्यर्थ की चिंता कहते हैं। मैंने तो स्त्री को एक तरफ से उठाया और दूसरी तरफ छोड़ दिया उसकी मदद करने के लिए, लेकिन ये चिंता तुम कई घंटों से अपने कंधों पर उठाए हुए हो। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन प्रवर्ब है जिसमें वो कहते हैं कि व्हेन ईटिंग ईट, व्हेन वॉकिंग वॉक। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिमाग लगाएं और इधर उधर की ना सोचें और ना ही उसे अपने ख्याल में लेकर आएं। लेकिन करते हम बिल्कुल उल्टे हैं। जब भी हम खाना खा रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम नेगेटिव विचार्स को अपने मन में ले आते हैं और सोचने लग जाते हैं, जिससे हमारी चिंता या टेंशन बढ़ जाती है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी प्रकार की वरी या चिंता को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल। एंड्रयू कार्नेगी की बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, उसे आप जरूर पढ़ें। उसमें बुक में वो बताते हैं कि हम किसी भी तरह की वरी को 3 स्टेप्स में दूर कर सकते हैं। तो इन 3 स्टेप्स को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं अपने फ्रेंड की स्टोरी, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको सुनाई थी, उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो बहुत पूछने के बाद मेरे फ्रेंड ने मुझको बताया कि उसे डर सता रहा है कि बैंक की इंस्टॉलमेंट्स ना भर पाने के कारण बैंक उसका घर नीलाम कर देगा। तो मैंने उसको समझाया कि कैसे एंड्रयू कार्नेगी के 3 स्टेप्स तुम्हारी सिचुएशन में फिट बैठते हैं और उसको बताया कि ये तुम्हारी सिचुएशन में ही नहीं, किसी भी तरह की चिंता या वरी हो उसमें फिट बैठते हैं। तो सब स्टेप 1 के अनुसार मैंने उससे पूछा कि दिमाग लगाओ और ईमानदारी और बिना डर के ये सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो वो मेरा फ्रेंड बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि वो मेरा घर नीलाम कर देंगे और मैं रोड पर आ जाऊंगा। और मैंने उससे पूछा, क्या इससे तुम्हारा जीवन ख़त्म हो जाएगा? वो बोला नहीं। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तब आती है स्टेप 2 की बारी। तो स्टेप 2 में मैंने उससे पूछा कि अब तुम जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो अब तुम्हें अपने दिमाग में ये सोचना है कि तुम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो। तो उसने बोला कि अगर कोविड ख़त्म हो जाए तो उसकी शॉप दोबारा ओपन हो सकती है और फिर से काम चलेगा और वो बैंक की किस्तें उतार सकता है। मैंने कहा कि दिमाग लगाओ, अगर कोई जब तक कोविड नहीं खत्म होता, अगर कोई ऐसा और जरिया बन जाए कि तुम अपना काम फिर से शुरू कर सको बिना दुकान के खोले हुए और तुम्हारी आमदन दोबारा से शुरू हो जाए। बहुत सोचने के बाद उसने ये बताया कि हाँ, मैं होम डिलीवरी कर सकता हूँ, मैं ऑर्डर ऑनलाइन या फ़ोन से ले सकता हूँ। तो मैंने कहा, ओह, तुम्हें तो अपना हल मिल गया। तो अब मैंने उसे कहा इन स्टेप 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम्हें एक प्लान बनाना है और जो भी तूने स्टेप 2 में सोचा है कि तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो, उस प्लान को तुम्हें स्टेप 3 में अब लागू करना है। तो उसने ऐसा ही किया। उसने एडवर्टाइज किया, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को बताया कि वो घर पे सबके डिलीवरी करेगा और सेम प्राइस में फ्री डिलीवरी करेगा। तो उसका जो काम था, जो उसकी शॉप बंद थी, उस फिर से जो काम उसका चल पड़ा। उसे शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोविड में हर एक को जो वो सामान बेचता था वो चाहिए था, लेकिन अब उनको इजी हो गया था, वो उनके
उनसे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराने लगा और सामान की थैलियाँ उनके घर के सामने छोड़ने लगा। तो इस तरह से उसकी चिंता हल हो गई और अब फिर से वो बैंक की किस्त दे सकता है, फिर से उसका जो आमदन थी वो शुरू हो चुकी थी। तो इन 3 स्टेप्स को आप भी किसी भी प्रकार की चिंता हो अपने पे लागू कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस चिंता से, अपनी चिंता से निजात पा सकते हैं इन 3 स्टेप्स को अपनाकर। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी मैं ईमेल दे रहा हूँ, आप उस पर ईमेल कीजिए, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा। मेरी सर्विसेज, मेरा सलाह बिल्कुल फ्री है, मैं किसी से कुछ भी चार्ज नहीं करता। मैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए हूँ। इन 3 स्टेप्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपसे कुछ और भी उपाय बताऊंगा जिससे कि आप अपनी चिंता या वरी से बच सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। ये भी मैंने एंड्रयू कार्नेगी की बुक में पढ़ा था, तो मैंने अपने पे लागू किया और मैंने देखा कि ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। तो इसमें हमें सिर्फ आज के लिए अच्छे से रहना है। तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है, अपने आप से एक वादा करना है। वादा ही नहीं करना है, आपको उसे निभाना भी है। तो ये वादा आपको करना है कि मैं आज के दिन सबसे प्यार से रहूँगा, सबसे प्यार से बात करूँगा और किसी से कोई झगड़ा नहीं करूँगा। मैं आज के दिन अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाऊंगा। मैं आज के दिन मैं जिसको भी मानता हूँ, उस अल्लाह गॉड प्रभु को, मैं उसकी 10 से 15 मिनट तक आराधना करूँगा। मैं आज के दिन अपने बॉस या किसी और की बुराई नहीं करूँगा। मैं आज के दिन किसी से कोई भी किसी की चुगली नहीं करूँगा। मैं आज के दिन जो अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा करूँगा। मैं आज के दिन जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चिंता को दूर करने के उपाय करूँगा। तो इस तरह करने से आप एक डे टाइट कंपार्टमेंट में अच्छे से आज के दिन और केवल उस दिन के लिए अच्छे से आप रह सकते हैं। इस तरह करने से आपकी जो चिंता है 70 से 80% तक ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा दिन नसीब भी होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए करके देखिए इस तरह, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आप हर रोज़ इसी तरह ही करेंगे और उसके बाद आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। हम लोगों की परेशानी क्या है कि अगर हमको कोई भी फिजिकल कष्ट है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मानसिक परेशानी है या कोई चिंता है तो हम कभी भी किसी से कंसल्ट नहीं करते। तो इसके लिए मैं आपको मेडिसिन के डॉक्टर हैं जिन्हें के नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उनका नाम है अलेक्सिस कैरल। वो बताते हैं कि बिजनेसमैन हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी दे डाई यंग। यानी कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि वरी को कैसे फाइट करना है वो अपनी जवान उम्र में ही मर जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो वरी है, जो हमारी दिमागी परेशानी है, उसको भी किसी अच्छे से साइकेट्रिक और या किसी बुजुर्ग जो कि बहुत नॉलेज रखता हो उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि हम इसका भी अच्छे से हल ढूंढ सकें। तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगर आपके पास दिमाग में कोई परेशानी चल रही है, कोई वरी चल रहा है, तो आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं, जिसको भी आप बता सकते हैं, उससे आप डिस्कस करें। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिए कि आपको अपनी चिंताओं और वरी को और अपनी दिमागी परेशानियों को हर एक के साथ डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग आपकी पीठ के पीछे मजाक ही उड़ाते हैं। तो आपको सिर्फ डिस्कस जरूर करना है, लेकिन आपको उससे डिस्कस करना है जिससे आपको पूरा विश्वास है कि वो आपके इन परेशानियों को, चिंताओं को जो आप उनको बता रहे हैं वो गुप्त रखेगा और आपका उनको हल या कोई सल्यूशन भी सजेस्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप
चिंता से मुक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसे अपनाकर कोई भी चिंता से मुक्त हो सकता है। तो ये स्टेप है जो हम में से कोई भी कर सकता है कि हम जिस भी काम को करना पसंद करते हैं उसे काम करने में हमें अपने आप को व्यस्त रखना है, बिजी रखना है। जब तक हम उस काम में बिजी रहेंगे हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे और हम चिंता से दूर रहेंगे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो आप ये स्टेप कर कर देखिए। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक आदमी की जिसका पास बहुत ही अच्छा सुंदर परिवार था। उसकी बीवी, उसके पास 2 बच्चे थे। वो बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। वो आदमी एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था जो कि बच्चों के खिलौने बनाने में बहुत ही कुशल था। तो कैंसर से उसकी बीवी का अचानक ही निधन हो गया। तो वो आदमी बहुत उदास रहने लगा। कुछ ही महीने बीते थे कि उसका जो बड़ा बच्चा जिसका नाम एलेक्स था वो भी चल बसा। तो उस आदमी के पास निराशा के बिना अब कुछ भी नहीं बचा था। वह पूरा दिन घर बैठा रहता और कुछ भी नहीं करता। आलम ये हो गया था कि वो चिंता में इतना डूब चुका था कि अब उसके पास चिंता करने के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन उसका जो छोटा लड़का था जो उसके साथ रहता था उसने बोला कि पिताजी मुझे एक लकड़ी का ट्रक बनाकर दें। वो बोला कि नहीं, मैं नहीं बना कर दूंगा, मेरा मन नहीं है। तो लड़के के बहुत जिद करने के बाद वो एग्री हो गया और उसने ट्रक बनाना शुरू किया। वो ट्रक उसने पहले दिन बनाया, फिर दूसरे दिन वहाँ से शुरू करके उसने नेक्स्ट स्टेप तक बनाया। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि जब वो ट्रक बना रहा था तो उसके दिमाग में कोई भी वरी या चिंता नहीं आई। तो उसको अब समझ आ गया था कि जब वो काम करता है तो उसके दिमाग से चिंता दूर रहती है। तो इस तरह से उसने अपना काम करना फिर शुरू कर दिया। वो फिर से अच्छा जीवन जीने लगा। इस तरह से वो चिंता से दूर हो गया। जो वरी उसको हर समय सताती थी अब काम के समय उससे दूर रहती थी और वो फिर से खुश होकर एक अच्छा जीवन जीने लगा। तो आप भी अपने आप को जो काम आप करना पसंद करते हैं उसमें व्यस्त करके उस वरी से, उस चिंता से जो आपको है उससे दूर रह सकते। कुछ चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे फ्रेंड की बचपन में खेलते हुए चोट लगने से जो दाएं हाथ की उंगली थी वो कट गई थी। उसके बाद वो हर समय ये चिंता में रहने लगा कि उसकी एक उंगली जो है वो कटी हुई है। लेकिन मैंने उसको समझाया कि कुछ चीज़ें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ और किस्से हैं जैसे कि अगर आपके आजकल हमने देखा है कि बाल जो है बहुत जल्दी झड़ जाते हैं तो कुछ लोग इस बात की भी चिंता करने लग जाते हैं। उम्र के साथ अगर आपकी झुर्रियाँ आ गई हैं तो जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है उसकी भी लोग चिंता करने लग जाते हैं। तो ऐसी बातें जिनको हम बदल नहीं सकते, जो कि समय के साथ आती हैं या किसी चोट लगने की वजह से जो हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों को हम नहीं चेंज कर सकते। तो हमें इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये कुदरत का नियम है। तो हमें इनके बारे में कोई भी चिंता या वरी नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ चीज़ों के साथ हमको ऐसे ही जीना पड़ता है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो आपको एक्सेप्ट करने से ये मदद मिलेगी कि आप इन बातों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं और आपकी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी बीतेगी क्योंकि आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी हमारे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हम कैसे दिखाई देते हैं। सबको अपनी ही फिक्र है कि वो कैसे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस बात की वरी करना छोड़ दें कि जो चीज़ें कुदरत ने हमें दी हैं, जैसे हम लगते हैं या जो भी हमारे साथ उम्र के साथ चेंज हो रहा है, उनको हम नहीं तब्दील कर सकते। तो इन बातों को आप सोचना भी छोड़ दें। अगर हमें कोई कहे कि वो हमें $1 मिलियन देगा और हम उसे अपना हाथ काट कर दे दें तो क्या हम दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हमारी इस बॉडी का कोई मूल्य नहीं है। हमें इस लाइफ को यूं ही व्यर्थ नहीं गवा देना है। हमें इसे खुशियों से भरना है।
और ये याद रखें कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। हम इसे चिंताओं में यूं ही व्यर्थ नहीं गवा सकते। तो इस सब को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है यूएस सबमरीन एल्बर्ट मूरे की। वो बताते हैं कि 1945 में उन्होंने इंडो चाइना वाटर्स में 276 फीट की डूंघाई में ज़िंदगी का बहुत ही एक अहम लेसन सीखा। जब वो इतनी डूंघाई पर थे तो अचानक से ही जापानीज सबमरीन पनडुब्बी ने उन पर हमला कर दिया। तो जवाबी कार्रवाई में इन्होंने भी अपनी पनडुब्बी से 3 टॉरपेडो को दागा, पर तीनों ही मिस हो गए। तो अपने आप को जापानीज सबमरीन की डिटेक्शन से बचाने के लिए मूरे बताते हैं कि हमने अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को बंद कर दिया, हमने फैंस को भी बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही समय के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो इस बड़े धमाके ने पूरे सबमरीन के क्रू को बुरी तरह से डरा दिया और मूरे उनको जैसे अपनी मौत बहुत ही करीब लगने लगी। उनको एक कम कंपनी सी छिड़ने लगी। मौत को अपने इतने करीब पाकर उनको वो अपने पास्ट की सारी बातें एक एक कर कर याद आने लगी। वो सोचने लगे कि कैसे वो छोटी छोटी बातों पर हमेशा दुखी रहते थे, जैसे कि उनकी पे बहुत कम होने की वजह से वो हमेशा चिंता में रहते थे। वो हमेशा अपने बॉस से गुस्से रहते थे क्योंकि वे उन्हें डांटता रहता था। उन्हें ये भी चिंता सताती कि वो अपनी पत्नी को कोई अच्छी ड्रेस नहीं लेकर दे सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्हें ये भी चिंता हमेशा ही सताती रही कि उनके पास अपना घर भी नहीं था। आज मौत को सामने देखकर उन्हें ये सब चिंताएं बहुत ही छोटी लगने लगी। उन्हें ये लगने लगा कि वो क्यों इन छोटी छोटी बातों पर चिंता करते रहे और बहुत ज़्यादा सोचते रहे। वो अपनी ज़िंदगी को कभी भी अच्छे से नहीं जी सके। अगर वो इतनी चिंता नहीं करते तो शायद वो खुशी खुशी रहते और आज उन्हें मरने का इतना दुख नहीं होता। वो 15 घंटे का जापानीज हमला उन्हें ऐसे लगने लगा कि जैसे ये 15 मिलियन ईयर का दुख वाला टाइम हो। तो उन्होंने अपने आप से एक वादा किया, अगर वो बच जाते हैं इस हमले से तो वो कभी भी छोटी छोटी बातों पर कभी भी चिंता नहीं करेंगे, वो हमेशा खुश रहेंगे। तो लकीली वो इस हमले से बच गए और उन्होंने खुशी खुशी जीवन बिताया। तो दोस्तों, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही खुश रहना चाहिए। मौत कभी भी आ सकती है, तो इसलिए हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें और कभी भी किसी को दुखी मत करें। आओ दोस्तों, हम वादा करें कि आज के बाद हम छोटी छोटी बातों पे चिंता नहीं करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। अगर हमें किसी बड़ी बात की चिंता है तो हम वो 3 स्टेप्स को अपनाकर उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी चिंता को अल्टरनेटिव तरीक़ों से दूर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है। जब तक हमारा ज़िंदगी और मौत का सवाल ना बन जाए तो हम चिंता से अपने मन को कभी भी दुखी नहीं करेंगे। हम खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए और अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं अपनी ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू ईमेल मी, और ये आपकी पूरी बातों को मैं प्राइवेट ही रखूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों और मित्रों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको जल्दी ही मिलूँगा एक नेक्स्ट सब्जेक्ट पे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।